सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे तुम्हारे 3 ब्रांचेस के बारे में। अगर तुमने नहीं देखा, एक ओवरव्यू दिया था मैंने सारे ब्रांचेस का, आई बटन में लिंक आ रहा होगा, वो वीडियो देख लेना। यहाँ पे आई बटन आ रहा होगा तो देख लेना। एंड उसके बाद हम ऐसे एक पूरा प्लेलिस्ट बना दूंगा मैं फॉर ऑल द डिपार्टमेंट्स, ऑल द ब्रांचेस, जितने भी ब्रांचेस हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे होंगे। उनका फ्यूचर एस्पेक्ट्स क्या है, उनका करिकुलम क्या होता है, उसमें तुमको जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है फ्यूचर में। ठीक है। अब मैंने इन 3 ब्रांचेस को साथ में क्यों लिया, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। ठीक है, ऑल्सो नोन एज सीई, सीएस एंड सीएसई। ठीक है, जब तुम अपना फॉर्म फिलिंग कर रहे होगे तुमको ये कंफ्यूजन होगा कि ऑब्वियसली मैं सीएस लूँ, सीई लूँ या सीएसई लूँ, तो तीनों में से क्या बेटर होगा। तो फिर देखो, ऑलमोस्ट तीनों का बेसिक करिकुलम इज सॉफ्टवेयर ओनली, और तुमको जो जॉब भी मिलेंगी अपॉर्चुनिटीज दैट आर गोइंग टू बी इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ओनली। तुमको देखो, सीएस में क्या होता है ना, सीएस इज तुम्हारा प्योरली सॉफ्टवेयर, ज़्यादा हार्डवेयर नहीं होता उसमें। सीएसई जो होता है उसमें तुम्हारा थोड़ा बहुत हार्डवेयर होता है एंड सॉफ्टवेयर होता है मेजोरिटी पार्ट। एंड सीई भी सीएसई जैसा सिमिलर सा होता है, उसमें भी थोड़ा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सिखाया जाता है। बट सीई में तुमको एक चीज़ एक्स्ट्रा जो देखने मिल जाती है कि वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा एम्फेसिस मिलता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, डिज़ाइन वाला पार्ट जो है तुम्हारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, जो कंप्यूटर डिजाइनिंग वाला पार्ट होता है उस पर थोड़ा ज़्यादा एम्फेसिस मिलता है इन सीई। ठीक है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग। एंड सीएसई में तुम्हारा सॉफ्टवेयर एंड थोड़ा बहुत हार्डवेयर। एंड तुम्हारा सीएस में मेजोरिटी जो होता है वो पूरा होता है तुम्हारा सॉफ्टवेयर ओनली विथ नो हार्डवेयर। ठीक है, इसके साथ आगे बढ़ते हैं। एक डेफिनेशन तुम्हारे लिए कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग कंबाइंस प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस टू डिजाइन एंड डेवलप कंप्यूटर सिस्टम्स एंड हार्डवेयर। ठीक है, ये बेसिक डेफिनेशन है कंप्यूटर इंजीनियरिंग का। इसके बाद बात करते हैं तुम्हारा इसमें सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, तुम्हारे करिकुलम क्या क्या होगा। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग तुम सीखोगे बेसिकली प्रोग्राम करना, कोड, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, पाइथन, रिएक्ट। ठीक है, बहुत सारी ऐसे लैंग्वेजेस होती हैं। तुम नेक्स्ट जेएस, और अगर एंड्रॉइड डेवलपमेंट में गए तो फ्लटर वगैरह। ठीक है, ये सारी चीज़ें तुम सीख सकते हो। उसके बाद कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, तुम डिज़ाइन सीख सकते हो। ठीक है, कंप्यूटर डिज़ाइनिंग, नेटवर्क्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें। कंप्यूटर आर्किटेक्चर की कंप्यूटर की मतलब जो बेसिकली तुम्हारा थोड़ा बहुत जो हार्डवेयर वाला पार्ट है, दैट कम्स अंडर कंप्यूटर आर्किटेक्चर। कंप्यूटर नेटवर्क्स की, कंप्यूटर की नेटवर्किंग कैसे होती है। ठीक है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स, कैसे होता है, कितने प्रोटोकॉल्स होते हैं, वो सारी चीज़ें तुम कंप्यूटर नेटवर्क्स में सीख रहे होगे। ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट्स होते हैं बेसिकली तुम्हारी कंप्यूटर इंजीनियरिंग में। अब इनके फ्यूचर एस्पेक्ट्स क्या है एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, मैं पहले ना एक काम करता हूँ, थोड़ा खुद को ऐसे यहाँ ला देता हूँ सो दैट, नहीं एक काम करता हूँ यहीं रहने देता हूँ, बट छोटा कर लेता हूँ सो दैट तुमको दिखे। राइट, ठीक है। तो देखो, तुम्हारा जो बेसिकली फ्यूचर एस्पेक्ट्स है ये है कि तुम क्वांटम कंप्यूटिंग में काफ़ी सारी चीज़ें कंप्यूटर इंजीनियर्स यूज़ करते हैं। वेरेबल टेक्नोलॉजी जो तुम्हारा AR होता है, VR होता है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, तुम अगर चश्मा लगा रहे हो, चश्मे के आगे एक डिस्प्ले आ जाए, जो एप्पल वगैरह अभी काफ़ी सारे टेक्नोलॉजीज ला रहे हैं, तो वो सारी चीज़ों में तुम यूज़ कर सकते हो। एम्बेडेड सिस्टम्स में यूज़ कर सकते हो। जो तुम्हारी जॉब अपॉर्चुनिटीज है वो मैंने राइट में लिखी है, दैट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियर, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, तुम बन सकते हो। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अगेन तुम्हारे इनके क्या कहते हैं, थोड़ा बेटर हो जाएगा, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के बारे में। तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इंटीग्रेट्स कंप्यूटर साइंस का प्रिंसिपल्स विद इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, फोकसिंग ऑन बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एस्पेक्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो CSE में तुम हार्डवेयर भी देखते हो, तुम सॉफ्टवेयर भी देखते हो। ठीक है, तुम्हारे करिकुलम में ये दोनों होता है। अब सब्जेक्ट्स की बात कर ले अगर, तो सब्जेक्ट्स में तुम्हारे आते हैं कंप्यूटर साइंस, डिजाइनिंग, कंप्यूटर नेटवर्क्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटा स्ट्रक्चर्स और कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ये सारे सब्जेक्ट्स जो पिछले में तुम देखे ऑलमोस्ट सब, उसके साथ साथ ये। ठीक है, तो बेसिकली अगर देखोगे तो ये ऑलमोस्ट सीई और CS का कॉम्बिनेशन ही CSE, ऑलमोस्ट ऐसा कह सकते हो, काइंड ऑफ। ठीक है, विद सम हार्डवेयर एस्पेक्ट। बस इसमें ये है कि इलेक्ट्रिकल डिजाइनिंग वाला पार्ट नहीं होता। ठीक है, तो ये सारे सब्जेक्ट्स होते हैं तुम्हारे जो तुम सीखोगे अपने 4 साल के इंजीनियरिंग करिकुलम में। उसके बाद बात करें अगर फ्यूचर एस्पेक्ट्स एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज की, तो तुम क्लाउड कंप्यूटिंग में तुम्हारा फ्यूचर है इसका काफ़ी अच्छा। मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में, साइबर सिक्योरिटी में, ये सारी चीज़ों में तुम जा सकते हो। ठीक है, अब तुम्हारे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है, नेटवर्क इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सिस्टम इंजीनियर, सिस्टम डिजाइनर। ठीक है, ये सारी तुम्हारे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज बन के आ रही होती हैं। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट कंप्यूटर साइंस के बारे में। कंप्यूटर साइंस क्या कहता है, कंप्यूटर साइंस इज द स्टडी ऑफ एल्गोरिथम्स, कंप्यूटेशन एंड डिजाइन ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम्स। सो बेसिकली यहाँ पे तुम प्रोग्राम कर रहे होते हो मेजोरिटी पार्ट में। तुमको ना तुम्हारे पास वो माइक्रो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनने का अपॉर्चुनिटी है, ये सारी चीजें कंप्यूटर साइंस में नहीं मिलती। तुम बेसिकली कंप्यूटर साइंस को कह सकते हो कंप्यूटर साइंस का जो एक डिराइव ब्रांच अगर तुमको मानना है तो उसको तुम IT मान सकते हो। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसके बाद बात करते हैं तुम्हारे सब्जेक्ट्स की।
इसमें जो तुम्हारे सब्जेक्ट्स होते हैं वो होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटा स्ट्रक्चर, कंप्यूटर नेटवर्क, नेटवर्क डिजाइन, ठीक है। ये सारे सब्जेक्ट्स तुम पढ़ रहे होगे अपने इंजीनियरिंग में, ठीक है। अब बात करते हैं तुम्हारा थोड़ा फ्यूचर एस्पेक्ट्स एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज इन दिस फील्ड। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, साइबर सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें जो हैं ये अभी एटलीस्ट 5 7 10 सालों में तो टेक ओवर नहीं कर सकता एआई। एआई में तुम एडवांसमेंट्स ला सकते हो, तुम चीज़ें समझ सकते हो, बट अभी भी अगर तुम देखोगे तो चैट जीपीटी एक बहुत अच्छा टूल है, बट एट द सेम टाइम उसने सरपास नहीं किया है ह्यूमन इंटेलिजेंस को, क्योंकि अभी भी काफ़ी सारे क्वेश्चन है जो वो आंसर नहीं कर सकता। तो या वो सारी चीज़ें हैं, हमेशा ह्यूमंस का एक नीड रहेगा, भले ही वो थोड़ा शायद कम हो, तुम्हारी स्किल अगर ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटीज़ होंगी इन फील्ड्स के अंदर भी, ठीक है। तुम सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हो, सिस्टम एनालिस्ट बन सकते हो, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर भी बन सकते हो, ठीक है। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का कोई एग्जांपल दूं तो बेसिकली तुम्हारे पास एक पूरा डेटा होगा, तुम डेटाबेस के मेन एडमिनिस्ट्रेटर होगे, जिसके सारे अथॉरिटी या फिर एडमिन राइट्स तुम्हारे पास होंगे, ठीक है। एक व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन होता है जिसके पास सारे राइट्स होते हैं, ग्रुप में किसको निकालना है, किसको रखना है, वो ऐड करना है, लिंक भेजना है, वो सारे, तो वैसा तुम समझ सकते हो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को, ठीक है। अब तुम बोलोगे भैया इन तीनों में से बेस्ट ब्रांच कौन सी है? देखो एज सच कोई बेस्ट ब्रांच नहीं है तीनों में से। इफ़ यू कंपेयर, इसमें अगर मैं आईटी भी डाल देता हूँ जस्ट फॉर कंपेरिजन, आईटी इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अगर मैं इसमें आईटी भी डाल देता हूँ तो तुम कह सकते हो कि ये ऑलमोस्ट सारे सारे ब्रांचेस सेम लेवल पे हैं। तुमको एंड में इंडिया में, देखो तुमको हार्श रियलिटी तुमको समझना पड़ेगा कि इंडिया में एंड में इट्स ऑल अबाउट सॉफ्टवेयर, ठीक है। इंडिया इज नोन फॉर इट्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एंड तुम एंड में जाओगे भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ही मोस्ट प्रोबेबली। बहुत कम चांसेस है कि तुम किसी माइक्रो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन जाओ या फिर तुम कंप्यूटर डिजाइनिंग में चले जाओ, क्योंकि इंडिया में कंपेरेटिवली अभी उतना स्कोप इन चीज़ों का नहीं है। रैदर देन सॉफ्टवेयर में ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, तुम्हारे कॉलेजेस में जो कंपनीज भी आ रही होंगी वो भी इन फील्ड्स के लिए ज़्यादा आ रही होंगी, ठीक है। सो इसलिए जनरली तुम ये चारों में तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही बनते हो। अगर तुमको देखना है कि एज सब्जेक्ट्स जो तुमको सीखने मिलेगा उसमें बेस्ट क्या है, मुझे पर्सनली CSE जो है ये बेटर लगता है, क्योंकि उसमें तुम सॉफ्टवेयर भी सीखते हो, हार्डवेयर भी सीखते हो, रैदर देन तुम CS में और IT में सिर्फ सॉफ्टवेयर वाला पार्ट सीखते हो, एंड CE में तुम सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर दोनों सीखते हो, बट उसमें थोड़ा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पार्ट आ जाता है। इफ तुमको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी इंटरेस्ट है एंड तुमको कंप्यूटर्स में भी इंटरेस्ट है तो CE इज अ बेटर ब्रांच टू गो फॉर, ठीक है। सो ऑन दैट नोट आई वुड लाइक टू फिनिश दिस ऑफ। तुमको अभी और टॉपिक्स पे वीडियोस आ रही होंगी, जैसे साइबर सिक्योरिटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ML क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, डेटा साइंसेस क्या होता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कैसे स्कोप्स हैं, फिर उसके बाद केमिकल इंजीनियरिंग में क्या है, माइनिंग में क्या है, तो ये सारी चीज़ों पे भी हम बात कर रहे होंगे इन डिटेल ऐसे ही वीडियोस के लिए। कमेंट सेक्शन में जाके अपना कमेंट कर देना, जो भी तुम्हारे डाउट होंगे वो पूछ लेना, ठीक है। या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाओ, वहाँ पे मैं काफ़ी सारा मटेरियल प्रोवाइड कर रहा हूँ रिगार्डिंग काउंसलिंग के जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। एक वीडियो आ रही होगी ऑन टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन महाराष्ट्र, बेस्ट कॉलेजेस टू गो फॉर इन महाराष्ट्र, मुंबई, पुणे, इनके भी लिस्ट आ रहे होंगे। सो वेट फॉर इट। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।